आज दिल्ली के वित्त मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी ने बहुत ही शानदार बजट प्रस्तुत किया विधानसभा में। बहुत कठिन परिस्थितियों के अंदर ये बजट प्रस्तुत किया गया और एक तरह से इस बजट में समाज के सभी तबकों को ध्यान में रखा गया है। इसमें महिलाओं का भी ध्यान रखा गया है, इसमें बुजुर्गों का भी, स्टूडेंट्स का भी, यूथ का भी, इसमें सभी धर्म, सभी जाति के लोग, सभी के को ध्यान में रख के इतनी कठिन परिस्थितियों के अंदर ये बजट तैयार किया गया है। हम सब लोग जानते हैं कि किस तरह से पिछले एक साल में केवल दिल्ली नहीं, केवल देश नहीं, पूरी दुनिया के अंदर कोविड महामारी की वजह से बहुत बेहद कठिन परिस्थितियां पैदा हुई थी। पिछले एक साल में जहां हमारी इनकम, सरकार की इनकम आने के सोर्सेज बहुत ज़्यादा कम हो गए थे, हमारा एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि इतनी कठिन परिस्थितियों में हमें लोगों के लिए ढेर सारे हमने खाने के किचन्स लगाई, राशन बहुत सा 1 करोड़ लोगों को हमने राशन दिया, 10 लाख लोगों के लिए रोज खाना बनवाते थे, बुजुर्गों के लिए, टैक्सी वालों के ड्राइवर्स के लिए, ऑटो ड्राइवर्स के लिए 5-5 हजार रुपये महीने के हिसाब से उनकी इनकम के लिए हमने अरेंज किया। तो एक तरह से एक्सपेंडिचर के सोर्सेज बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, इनकम के सोर्सेज कम हो गए थे, लेकिन और ऐसा सोचा जा रहा था कि साल के अंत तक आते आते पता नहीं अगले साल के बजट में हम लोग पिछले साल के मुकाबले बढ़ा पाएंगे कि कम होगा बजट। लेकिन मुझे बेहद खुशी है कि पिछले साल का बजट एस्टीमेट 65,000 करोड़ था और इस साल का बजट एस्टीमेट 69,000 करोड़ था, जो कि पिछले साल के मुकाबले लगभग 6% ज़्यादा है। तो पिछले साल के मुकाबले बढ़ोतरी हुई है, इतनी कठिन परिस्थितियों के अंदर बढ़ोतरी हुई है। ये मैं इसके लिए दिल्ली के लोगों का खासकर धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी सरकार के ऊपर भरोसा किया और इतनी कठिन परिस्थितियों के अंदर भी उन्होंने पूरा अपना टैक्स दिया, अपनी जिम्मेदारी पूरी की, जिससे कि सरकार चल रही है और अच्छे से चल रही है। इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद जितनी भी सरकार की सब्सिडीज थी, जितना सरकार लोगों को अलग अलग सेक्टर्स में मदद करती थी, वो जारी रही। बिजली की सब्सिडी जारी रही, लोगों को फ्री बिजली मिलती रही, पानी की सब्सिडी जारी रही, लोगों को फ्री पानी मिलता रहा, स्कूलों के अंदर बच्चों की अच्छी शिक्षा देने का काम, फ्री शिक्षा देने का काम जारी रहा, अस्पतालों के अंदर फ्री दवाई, फ्री उनके स्वास्थ्य सेवाएं जारी रही। इन सब कठिन परिस्थितियों के बावजूद बसों के अंदर जो महिलाओं को फ्री सफर दिया जाता है वो भी जारी रहा। और मुझे खुशी है कि अगले साल भी आज जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसके अंदर भी ये सब सुविधाएं, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री ट्रांसपोर्ट, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ सर्विसेज, ये सब जारी रहेंगे। मुझे बेहद खुशी है कि जो हम पिछले 6-7 साल से जो ट्रेंड चला आ रहा है, इस बजट के अंदर भी लगभग चौथाई बजट जो है वो शिक्षा के ऊपर खर्च किया जा रहा है और 14% बजट जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर खर्च किया जा रहा है, जो कि सरकार का शुरू से शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर प्रायोरिटी रहा है। वो प्रायोरिटीज इस बजट के अंदर भी जारी है। जब से हमारी सरकार बनी है, दिल्ली का बजट सरप्लस में है, दिल्ली के बजट में घाटा नहीं हुआ आज तक। और सीएजी की रिपोर्ट भी ये कहती है कि दिल्ली देश का अकेला राज्य है जहां पे हम लॉस वाला बजट नहीं करते, हम सरप्लस वाला बजट करते हैं। जब से हमारी सरकार आई है तब से केवल सरप्लस वाला बजट आ रहा है। आज जो बजट पेश किया गया ये भी सरप्लस बजट है। आज के बजट की एक और खासियत ये है कि इसमें अक्सर हमने देखा है, जितने भी स्टेट्स के बजट देखते हैं, दूसरे राज्यों के बजट देखते हैं, और हमारे से पहले जो सरकारें थी उसमें इस्टेब्लिशमेंट की कॉस्ट, तनख्वाह है, इंटरेस्ट लाइबिलिटीज हैं, ये सारी जो इस्टेब्लिशमेंट की कॉस्ट्स हैं वो कई बार 70-80% होती हैं।
हाँ, आज जो बजट प्रस्तुत किया गया इसमें इस्टेब्लिशमेंट की कॉस्ट केवल 45% है। 55% बजट एक तरह से स्कीम्स के ऊपर, योजनाओं के ऊपर, जनता के विकास के ऊपर, सोशल सिक्योरिटी, इन चीजों के ऊपर खर्च किया जा रहा है, जो एक बहुत एफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट दिखाता है, जिसकी तरफ अब दिल्ली सरकार धीरे धीरे बढ़ रही है। आज देश, हम लोग अब 75 साल आजादी के पूरे कर रहे हैं और 75 साल के बाद ये वाला वर्ष जो है 75वां साल है आजादी का। जाहिर तौर पे देश के लिए एक बहुत खुशी की बात है और दिल्ली सरकार भी दिल्ली के लोगों के साथ मिलके इसको बहुत भव्य तरीके के साथ पूरा साल इसको मनाएंगे हम अपने 75 साल को। लेकिन इसके साथ साथ आज 75 साल पूरे करने पे ये सोचने की जरूरत है कि लोगों के एस्पिरेशंस क्या हैं, क्या वो एस्पिरेशंस पूरी हुई आज 75 साल के बाद। और इन 75 साल के बाद अब जब 100 साल आजादी के पूरे होंगे 2047 में, तब भारत कैसा होना चाहिए, तब देश कैसा होना चाहिए, उस देश को की नींव रखने के लिए उस किस्म के 2047 के हमारा जो भारत का और दिल्ली का सपना है, उस सपने की नींव अभी से रखनी पड़ेगी, तब हम अपना 2047 का सपना पूरा कर पाएंगे। उस नींव को रखने का काम आज इस बजट ने किया। तो एक तरफ ये माननीय वित्त मंत्री जी ने जो विजन दिया कि आज दिल्ली का पर कैपिटा इनकम जब हम अपने देश के अंदर देखते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब दुनिया के स्तर पे देखते हैं तो उतना अच्छा नहीं है। सो हमारा 2047 का सपना है कि दिल्ली का पर कैपिटा इनकम हमें सिंगापुर के पर कैपिटा इनकम के बराबर करना है 2047 तक। उसके लिए हमें दिल्ली के पर कैपिटा इनकम को 16 गुना बढ़ाना पड़ेगा। वो बढ़ाएंगे, उसके लिए जो भी करने की जरूरत है वो करेंगे। इस बजट के अंदर विजन दिया गया कि 2048 का ओलंपिक गेम दिल्ली के अंदर होना चाहिए। उसके लिए जो भी करने की जरूरत है उसके लिए दिल्ली बिड करेगा। 2048 के ओलंपिक गेम्स के लिए दिल्ली बिड करेगा। उसके लिए जो भी जरूरत है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की जरूरत है, जो भी दूसरी चीजें क्रिएट करने की जरूरत है, वो हम करेंगे। तो एक तरह से 2047 का विजन इस बजट के अंदर दिया गया है और हमारी 75 साल की आजादी के लिए को मनाने के लिए ढेर सारे कार्यक्रमों का इसके अंदर रूपरेखा तैयार की गई है। हमारे शहीदों को याद किया जाएगा और खासकर शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन और उनके संदेश, उनकी लेखनी, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए ढेरों कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसके लिए स्पेशल बजट का प्रावधान किया गया है। दिल्ली में 500 जगह बड़े बड़े जो कनॉट प्लेस में हम तिरंगा देखते हैं, उस किस्म के, उस साइज के बड़े बड़े तिरंगे लगाए जाएंगे। जब हम तिरंगे की तरफ देखते हैं तो एक हमारे अंदर एक देशभक्ति की भावना आती है, हम देशभक्ति की भावना से उत्प्रोत होते हैं। तो दिल्ली में जगह जगह तिरंगे लगाए जाएंगे, बड़े बड़े तिरंगे लगाए जाएंगे, ताकि जनता के अंदर देशभक्ति की भावना का संचार हो। इसी मौके के ऊपर शिक्षा को जन आंदोलन बनाया जाएगा। एक तरफ अभी जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो स्कूलों की और कॉलेजों की बात करते हैं, लेकिन स्कूल और कॉलेज में तो शिक्षा का स्तर काफी ऊंचा हो रहा है, सरकार लगी हुई है। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो केवल सरकार के करने से नहीं होगा। इसके लिए यूथ फॉर एजुकेशन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसमें दिल्ली के युवाओं को, दिल्ली के, इसमें तो देश के युवाओं को जोड़ा जा रहा है, देश भर के युवाओं को जोड़ा जा रहा है कि जो बच्चे जिनके पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, 10वीं का बच्चा है, 12वीं का बच्चा है, वो जानना चाहता है कि मैं करियर में क्या क्या कर सकता हूं, उस बच्चे को गाइड करने के लिए हम उन युवाओं को जो अभी पास आउट होके कॉलेज में अपनी नौकरियां कर रहे हैं, उनको हम एनरोल करेंगे ताकि वो उनको फोन के ऊपर गाइडेंस दे सकें। तो एक यूथ फॉर एजुकेशन कार्यक्रम के जरिए शिक्षा को एक जन आंदोलन बनाया जाएगा। दूसरा, इसी मौके पर 75 साल के मौके, आजादी के मौके पे योगा को भी एक तरह से हम जन आंदोलन बनाएंगे, योग और ध्यान को।
तो इसमें पूरी दिल्ली के अंदर जगह जगह जहां भी 25 लोग 50 लोग मिलके सरकार को कहते हैं कि हम अपने योगा करना चाहते हैं, हम उनके लिए योगा की फ्री में व्यवस्था सरकार करेगी। उनकी कॉलोनी के अंदर, उनके पार्क के अंदर, जहां 25-50 लोग मिलके कहेंगे कि हम योगा करना चाहते हैं, हम उनके लिए योगा का इंतजाम। तो योग को भी एक इवेंट के रूप में नहीं, लेकिन इसको एक जिंदगी का हिस्सा, जनता की जिंदगी का हिस्सा बने, वो किया जाएगा। इसके साथ साथ जो अभी मुझे बेहद खुशी है कि अब वैक्सीन आ गया और वैक्सीन के जरिए हम कोरोना को मात दे रहे हैं। तो जितने सरकारी अस्पताल हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, वहां पे आप पे करके अपनी वैक्सीन लगवाते हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों के अंदर दिल्ली में जो भी फ्री में वैक्सीन लगवाना चाहता है वो किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाके फ्री में वैक्सीन लगा सकता है। दिल्ली की जनता को फ्री में वैक्सीन लगाने का दिल्ली सरकार का संकल्प है। पहली बार देश के अंदर महिलाओं के लिए स्पेशल क्लिनिक्स बनाए जाएंगे। जो हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, अभी तक 496 मोहल्ला क्लिनिक बन के तैयार हो गए। अब महिलाओं के लिए स्पेशल मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाएंगे ताकि महिलाएं अपने इलाके के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर, बगल में जाके अपने इलाज करवा सकें। दिल्ली के हर नागरिक को हेल्थ कार्ड दिया जाएगा और हेल्थ कार्ड के जरिए, उस हेल्थ कार्ड में अब उसको अपना एक्सरे, अपनी MRI, अपना वो सब रखने की जरूरत नहीं है। सारा डेटा क्लाउड के ऊपर होगा और आप किसी भी हॉस्पिटल में, शुरू में केवल सरकारी हॉस्पिटल में इसको लागू करेंगे, फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी करेंगे। तो आप केवल अपना हेल्थ कार्ड ले जाइए और आपके सारा डेटा उसके ऊपर अवेलेबल होगा। आपका सब कुछ पूरा एक बहुत ही इलैबोरेट हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जा रहा है। आपको डॉक्टर की अपॉइंटमेंट भी उसके जरिए मिल सकती है, आपको लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है। सब कुछ जो है वो हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर होगा। और दुनिया का पहला वर्चुअल दिल्ली मॉडल स्कूल बनाने की कल्पना इस बजट के अंदर की गई है, जिसमें क्लासरूम की दीवारें नहीं होंगी, स्कूल की दीवारें नहीं होंगी। आप कहीं से कभी भी किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। ये अपने आप का पहला स्कूल होगा जो कि दिल्ली में शुरू किया जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी योजनाएं आप लोगों ने सुनी आज, पानी के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, हर क्षेत्र के अंदर इस बजट के अंदर सारी चीजों का ध्यान रखा गया है।